बच्चों, आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। आज मैं आप लोगों को एक नई कक्षा की कविता पढ़ाऊंगी। वह है ललदयद जी की बात। वह है 9वीं कक्षा की कविता। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं कोई भी कविता या कहानी पढ़ाने से पहले आप लोगों को कवयित्री या कवि की परिचय ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके कविता या कहानी लिखी है तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं बाक कविता शुरू करने से पहले ललदयद जी की जो जीवनी है, जो परिचय है, वह जान लेती हूँ। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, कवयित्री नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कवयित्री ललदयद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। तो कश्मीर भाषा के एक फेमस प्रसिद्ध एक संत, आप लोग भगवान को जो मानते हैं उनको भी संत बोल सकते हो, तो संत, सेंट, हाँ इंग्लिश में तो सेंट, कवयित्री थी ललदयद। उनका जो जन्म हुआ 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित, सिचुएटेड इंग्लिश में होती है, पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इस किताब से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो उनकी जो प्रामाणिक जो प्रूफ्ड है वह नहीं मिलती है, ठीक है। ललदयद को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ललदयद जी के और भी नाम है, ललेश्वरी लला, ललयोगेश्वरी, ललारीफा, इस नाम से भी लोग उनको पुकारते हैं। उनका देहांत, दैट मीन्स मृत्यु, दैट मीन्स निधन, सन 1391 में के आसपास माना जाता है। तो 1391 को उनकी मृत्यु, देहांत व निधन हुई है। ललदयद की काव्य शैली को बाक कहा जाता है। काव्य का मतलब क्या होता है? कविता। और शैली का मतलब क्या होता है? ढंग, तरीका। वह जो कविता लिखते हैं, जिस ढंग से लिखते हैं, उनको बाक भी कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कवि के दोहे, जिस तरह हम हिंदी में कवि जी के दोहे हैं, मीरा जी के पद है, तुलसी जी की चौपाई है और रसखान जी के सवैये प्रसिद्ध है, दैट मीन्स फेमस है, उसी तरह ललदयद के बाक प्रसिद्ध है। उसी तरह उन लोगों की तरह ही, उन लोगों ने जो लिखी है उनकी तरह ही ललदयद जी की जो बाक कविता है वह फेमस है। अपने बाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। बाक का मतलब क्या होता है बच्चों? बानी। तो उनकी जो कविता होती है वह बानी के नाम से जानते हैं। बाक दैट मीन्स वाणी, वाणी ऐसा पढ़ना है आपको, बानी नहीं पढ़नी, वाणी। पेट को नहीं काटते, जो वह होता है वो अणी, ठीक है। तो ललदयद जी जो है, तो जात धर्म की जो संकीर्णता है, जो नीच भाव है, उससे बहुत ऊपर उठ के भक्ति की जो एक मार्ग है जो उनके जीवन से जुड़ी है, इस तरह की कविता वह लिखते थे। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जो धार्मिक जो आडंबर दिखावा है उनकी विरोध उन्होंने की, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, और लव, प्रेम को बहुत बड़ा उन्होंने कीमत बोली है, बहुत बड़ा दाम बोली है, कीमत बोली है उन्होंने। लोक जीवन के तत्व से प्रेरित ललदयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो लोक जीवन, तो लोगों की जो नित्य, डेली, हर दिन की जो जीवन है उसकी तत्व, दैट मीन्स सार, ठीक है, से प्रेरित होकर लोग के जीवन कैसे होते हैं, हर दिन वह कैसे चलती है, कैसे वो खाने पीने की जो अभाव होती है, कपड़ों के अभाव, तो लोक जीवन की जो डेली रूटीन जो होती है उससे प्रेरित होकर ललदयद जी ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन जो पंडिताओं की भाषा होती है संस्कृत और दरबारियों की जो भाषा होती है
फारसी, उसके स्थान पर जनता की सरल भाषा, लोगों की जो सरल भाषा है उसका ही इस्तेमाल की है उन्होंने। यही कारण है कि ललदेव की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। यह कारण यह इसकी कारण क्या है, उन्होंने क्यों अपनी कविता में जो आम जनता की जो बोलचाल है, सरल भाषा का इस्तेमाल उन्होंने की है, क्योंकि इसका कारण यही है कि ललदेव जी ने अपनी रचनाओं में सैकड़ों सालों, दैट मीन्स हंड्रेड्स, 100 तो आपको पता ही है 100, तो 100, तो बंगाली में होता है 100, तो 100 सालों से, ईयर्स से भी कश्मीरी जनता की जो यादें है, स्मृति का मतलब होता है यादें, और जो वाणी है वो जो बोलते हैं उसमें आज भी जीवित है। कौन? ललदेव जी। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उसकी जो चीफ, दैट मीन्स मेन, प्रमुख का मतलब चीफ, मेन, मुख्य जो स्तंभ है, खंबा है, उनको ही मानी जाती है। तो कैसी लगी बच्चों आप लोगों को मेरी कविता की जो बाग कविता की जो कवयित्री है ललदेव जी, उनकी जो परिचय मैंने दी है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी वीडियो से दूसरों को मदद मिल सकती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, और आसपास के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ताकि हर एक कक्षा की, हर एक विषय में जो समझाती हूँ उसके बारे में पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। और एक बात बच्चों, मैं ऐसी शिक्षिका हूँ, मैं कोई गर्व नहीं कर रही हूँ, ऐसी शिक्षिका हूँ कि मैं किसी बस स्टूडेंट को मारती नहीं हूँ, सबको समझाती हूँ, क्योंकि बच्चे हो आप लोग, शैतानी तो करोगे ही, लेकिन लिमिट पे रह के शैतानी करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी बच्चों को मारना मेरे मन के विरुद्ध है, काम के विरुद्ध है, इसलिए मैं किसी को नहीं मारती हूँ, प्यार से समझाती हूँ। और मुझे तो मेरे पास जो पढ़ते हैं सभी मुझे बहुत चाहते हैं, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, और आप लोगों को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।